हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट में है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट के लिए यूनिट नंबर फर्स्ट की लेक्चर नंबर 5 में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इससे पहले 4 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप चारों क्लास को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्लास अच्छे से समझ में आ सके। बात करते हैं हिस्ट्री मेजर पेपर 1 की, तो यहां पर हम लोग एनिशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास जो कि यहां पर भारत के प्राचीन इतिहास और उसके जानने के स्रोतों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे पहले की क्लास की बात कर लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको एक वैदिक साहित्य वेद के बारे में बताया था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, वेद क्या होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताया था। इन सभी चारों प्रकारों को जो है मैंने काफी डिटेल में आपको बताया था। अगर क्लास नहीं देखा है आपने तो जरूर देख लीजिएगा। आइए हम आज के इस क्लास में जो बात करने वाले हैं एक और वैदिक साहित्य के बारे में। कहा जाए तो इसे आप वैदिक साहित्य कह सकते हो या फिर ब्राह्मण ग्रंथ कह सकते हो, ब्राह्मण साहित्य कह सकते हो, और वो क्या है तो भाई साहब वेदांग है। समझेंगे हम लोग वेदांग को। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो सके। लेसन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। आइए हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक पर और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, वेदांग एक वैदिक साहित्य तो बाद में है, सबसे पहले हम इसे एक शब्द के रूप में जानते हैं ताकि इसे डिफाइन करने में क्या हो सके तो हमें सुविधा मिल सके। इसको जब हम लोग क्या करते हैं, देखिए वेदांग एक शब्द है और जब हम इसे संधि विच्छेद करते हैं तो यह कैसे बटेगा, यह बटेगा भाई साहब वेद प्लस अंग। इसमें बटेगा तो वेद प्लस अंग में बट जाएगा। ठीक है, अब वेद प्लस अंग का क्या अर्थ है? देखिए, सबसे पहले तो यहां पर देखिए क्या आ जाता है, एक आ जाता है वेद। वेद के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि वेद क्या है, एक वैदिक साहित्य है और जितने भी वैदिक साहित्य हैं वह सभी के सभी क्या है तो काफी जटिल और काफी विशाल माने जाते हैं। अब काफी जटिल और काफी विशाल होने के कारण इसके अध्ययन में लोगों को क्या होती थी तो काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अध्ययन में ही नहीं, अध्ययन के साथ साथ इसमें वर्णित की गई चीजों को समझने में, साथ ही उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारने में क्या होता था तो काफी ज्यादा, क्योंकि जब तक आप उसको सरलता से अध्ययन नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो किसी चीज को आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में नहीं उतार सकते हो। तो इन सभी कठिनाइयों को हल करने के लिए क्या किया गया तो वेदांगों की रचना की गई। अब समझेंगे कि जैसे कि मान लीजिए आप सभी को पता है कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो क्या बनाती है, यह जल बनाती है। लेकिन अभी तक आपने क्या इसका प्रैक्टिकल करके देखा है? सर प्रैक्टिकल तो नहीं किया। तो प्रैक्टिकल अगर आपने नहीं किया है तो आप इसे सिर्फ अभी कल्पना के आधार पर मानते हैं। कभी आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलती है तो यह जल बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यह कब हो पाएगा, जब आपके सामने यह प्रैक्टिकल के लिए सारी चीजें उपलब्ध रहेगी, आप कर सकोगे। यानी कि कहने का मतलब कि इसके अध्ययन में क्या होगी तो आपको जब तक सुविधाएं नहीं प्राप्त की जाएगी, नहीं प्रदान की जाएगी, तब तक आप इसे बेहतरीन तरीके से नहीं समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से वैदिक साहित्यों के अध्ययन के लिए चाहे या फिर कहा जाए तो उसके अंतर्गत जो भी कर्मकांडों का वर्णन किया गया था, उन कर्मकांडों को अच्छी तरीके से समझने के लिए, उसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लाने के लिए क्या किया गया तो एक नवीनतम साहित्य की रचना की गई, जिसे हम लोग वेदांग के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं भाई साहब? वेदांग के रूप में। सर इसका परिभाषा कैसे लिख पाएंगे हम लोग? तो परिभाषा लिखने के लिए बड़ा सरल से शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हो कि वेदों को समझने के लिए या फिर वैदिक कर्म कांडों को प्रायोगिक आधार पर प्रयोग में लाने के लिए एक नवीनतम साहित्य की रचना की गई, जिसे किसके नाम से जाना गया तो वेदांग के नाम से जाना गया। चलिए, वेदांगों की अगर मैं बात करूं तो वेदांगों की संख्या कितनी होती है? आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि वेदांग की संख्या कितनी होती है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो वेदांग की अगर मैं संख्या की बात करूं तो कुल मिलाकर वेदांगों की संख्या 6 होती है। कौन कौन से होते हैं तो पहला होता है आपका शिक्षा, फिर होता है व्याकरण, इसके बाद ज्योतिष, इसके बाद होता है निरुक्त, इसके बाद छंद और आखिरी जो होता है आपका कल्प होता है। बारी बारी से इन 6 के 6 टॉपिक को समझेंगे हम लोग कि आखिर शिक्षा क्या है, व्याकरण क्या है, ज्योतिष क्या है, निरुक्त क्या है, छंद क्या है, कल्प क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, यह हमें किन किन चीजों की जानकारी प्रदान करती है, साथ ही साथ वेदों के अध्ययन में यह हमें किस प्रकार से सुविधा प्रदान करता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शिक्षा को पढ़ेंगे कि आखिर शिक्षा क्या होती है। तो देखिए, शिक्षा जो कि एक मूल तत्व माना जाता है, बिना शिक्षा के तो आप क्या हो भाई, भैंस बराबर हो
हो कि नहीं हो। जब तक आप शिक्षित नहीं है तब तक आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं, जो कि आपके पास क्या है, एक लिखावट के तौर पर रखी गई है। वैसे अगर कोई व्यक्ति आपको समझाए तो एक नासमझ व्यक्ति भी, एक अनपढ़ व्यक्ति भी चीजों को समझ सकता है, समझ जाता है। लेकिन अगर कोई लिखित आधार पर आपके सामने कोई चीज दी गई हो तो जब तक आप शिक्षित नहीं है उसे आप पढ़ नहीं सकते हो। जब तक आप उसे पढ़ नहीं सकते तब तक आप उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हो। तो अब समझेंगे कैसे? तो इसके लिए मूल तत्व या फिर मूल आवश्यकताएं क्या है, तो वह है शिक्षा। तो देखिए शिक्षा क्या करता है, वेदों के अंतर्गत जितने भी मंत्रों का वर्णन किया गया है, जितने भी मंत्रों का संकलन आपको मिलेगा वेद में, उन सभी मंत्रों के उच्चारण में हमें यह क्या करती है, तो सुविधा प्रदान करती है। इसके साथ साथ उच्चारण करने की विधियों को बताती है। दो चीजें याद रखोगे, शिक्षा क्या करती है, तो सबसे पहले यह उच्चारण कैसे किया जाए इसके बारे में बताता है। उच्चारण की क्या विधियां हैं, उन विधियों के बारे में बताती है कौन, तो शिक्षा बताती है। क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप किसी चीज को सिस्टमैटिक आधार पर जो है नहीं अध्ययन कर सकते हैं। बात करें शिक्षा को डिफाइन कैसे किया जाए, तो सर शिक्षा को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, तो नोट करिएगा कि स्वर एवं वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार की जहां पर हमें क्या प्राप्त होती है, तो ज्ञान प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे शिक्षा कहते हैं। बात करें हम लोग शिक्षा के उद्देश्यों की, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का सीधा सीधा उद्देश्य हो जाता है कि यहां पर देखिए शिक्षा का जो उद्भव होता है, कहा जाए तो यह जो उत्पत्ति हुई इसकी, या फिर शिक्षा का जो विकास हुआ, ये किसके लिए हुआ, तो यह वैदिक मंत्रों के शुद्ध शुद्ध उच्चारण और उसकी रक्षा के उद्देश्य से शिक्षा का क्या किया गया, तो विकास किया गया। फिर बात करेंगे हम लोग अगला जो है आपका, वह है व्याकरण। व्याकरण के बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी आप सभी को होगा ही, चाहे वो आपने किसी भी भाषा में व्याकरण पढ़ा हो। हर भाषा की व्याकरण होती है, हिंदी की व्याकरण होती है, इंग्लिश की व्याकरण होती है, मैथिली की व्याकरण होती है, संस्कृत की व्याकरण होती है। जो भी भाषाएं आप पढ़ते हैं उन सभी भाषा में आपको व्याकरण देखने को मिलेगा ही। व्याकरण हमें किसकी जानकारी देती है, तो यह शुद्धता की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है, शुद्धता की जानकारी हमें व्याकरण देता है, चाहे वो किसके लिए हो, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, या फिर कहा जाए तो यह लिखने के लिए हो, या फिर बोलने के लिए हो। इन सभी चीजों में भाई साहब व्याकरण क्या करती है, तो हमें शुद्धता की जानकारी प्रदान करती है। अब इसी आधार पर हम लोग व्याकरण को भी समझेंगे कि व्याकरण जो है यह क्या करता है, तो वेद शास्त्रों के प्रयोजन जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो सके, इसके अध्ययन के लिए क्या होता है, तो काफी ज्यादा आवश्यक माना जाता है। मैं अगर वेदांग की बात करूं तो वेदांग का जो प्रतिनिधित्व है यह कौन सा व्याकरण करता है, तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया व्याकरण। किसके द्वारा लिखा गया, पाणिनि की द्वारा लिखी गई व्याकरण जो है यह किसका प्रतिपादन करता है, या कहा जाए तो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो भाई साहब यह प्रतिनिधित्व करता है वेदांग का। किसका प्रतिनिधित्व करता है, वेदांग का। आपसे पूछ लिया जा सकता है यहां पर व्याकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप कहोगे व्याकरण के जनक के रूप में पाणिनि को जाना जाता है। और इनके द्वारा ही रचित व्याकरण जो है यह वेदांग का क्या करती है, तो प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि इनके द्वारा जो व्याकरण लिखा गया, इसमें जो भी नियम बनाए गए उन सभी नियमों का पालन करके हम लोग किसका, तो वेदों का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा, व्याकरण जो है इसे वेदों का क्या कहा जाता है, तो मुख कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वेदों का मुख निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सर वेदों का जो मुख है वह किसको कहा जाता है, तो व्याकरण को कहा जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट से आपका ज्योतिष। ज्योतिष भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहोगे ज्योतिष सर क्या होता है, तो ज्योतिष के अंतर्गत जो है वेदों के अंतर्गत, जैसे कि मैंने आपको वेद में पढ़ाया था, एक वेद जिसका नाम क्या था, अथर्ववेद। कौन सा वेद था भाई साहब, अथर्ववेद के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। और इसके अंतर्गत जो चीज हम पढ़ते हैं वह क्या है, तो आपको मैंने बताया था यहां पर हम लोग जादू टोना के बारे में पढ़ते हैं, या फिर कहा जाए तो अंधविश्वास के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, अंधविश्वास के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इसके साथ साथ मैंने आपको एक यजुर्वेद पढ़ाया था। यजुर्वेद जहां पर मैंने आपको बताया था कि सर इसमें हम लोग यज्ञों के अनुष्ठानों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, यज्ञ की विधियां एवं यज्ञों के अनुष्ठानों के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपली याद रखोगे कि यह जो ज्योतिष है, ज्योतिष की सहायता से जो है वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का जो है समय ज्ञात किया जा सकता है। फिर बात करी जाए तो यहां पर देखिए ज्योतिष के माध्यम से जो है, ज्योतिष के मतलब की अगर मैं बात करूं तो ज्योतिष का सीधा सीधा मतलब होता है वेदांग ज्योतिष। क्या होता है, ज्योतिष का मतलब होता है वेदांग ज्योतिष, जिसे हम लोग वेद पुरुष का क्या कहते हैं, तो नेत्र कहते हैं, आंख कहते हैं। ज्योतिष तुम देखते होगे क्या होता है भाई साहब, जितने भी ज्योतिष के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ज्योतिष क्या करता है, ये आपके मनों को पढ़ने का काम करता है। उसकी जो आंखें हैं ये आपके बारे में क्या करती है, तो आपको देखकर उसे पढ़ लेती है। कहने का मतलब सीधा सीधा आप याद रख सकते हो, आपसे पूछा जाए कि वेद का आंख किसे कहा जाता है, तो ज्योतिष को कहा जाता है, या फिर ज्योतिष विद्या को कहा जाता है, या फिर कहा जाए तो वेदांग ज्योतिष को कहा जाता है।
अर्थात कहने का मतलब कि जितने भी यज्ञ एवं अनुष्ठान थे उन सभी यज्ञ और अनुष्ठान के काल निर्धारण के लिए या फिर काल की जानकारी के लिए ज्योतिष विद्या का होना, ज्योतिष शास्त्र का होना क्या था, आवश्यक था। फिर बात करें अनेक वैदिक पहेलियों का भी ज्ञान जो है बिना ज्योतिष के नहीं हो सकते हैं। जितनी भी वैदिक पहेलियां हैं उसका ज्ञान अगर हमें अर्जित करना है तो यह किसके माध्यम से हो सकता है, तो वह ज्योतिष के माध्यम से ही हो सकता है। आगे बात करेंगे चौथा क्या है आपका निरुक्त। निरुक्त की अगर मैं बात करूं तो यह क्या है? निरुक्त का यदि शाब्दिक अर्थ में बताऊं तो निरुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित। क्या होता है भाई साहब? निरुक्त का शाब्दिक अर्थ आप कह सकते हो निश्चित। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब कि वेदों के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था उन शब्दों के अर्थों को जानना या फिर उन शब्दों के अर्थों को एक निश्चितता के रूप में व्यक्त करना या उल्लेखित करना क्या है, तो यह क्या कहलाता है? निरुक्त कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब मैं बात करूं निरुक्त की तो निरुक्त को हम लोग वेद का कान कह सकते हैं या फिर कहा जाए तो वेद की आत्मा भी इसे ही कहा जाता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को अध्ययन कर रहे हैं या फिर किसी चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसके बारे में क्या जानोगे? आप उसके बारे में निश्चित तथ्यों को जानोगे जो कि क्या हो, तो फैक्चुअल हो, जो कि पूरा परफेक्ट हो। उन चीजों को आप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए भाई जब आपको एक सही चीजें की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है? आपका आत्मा पूरा तृप्त हो जाता है, आपके आत्मे क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग निरुक्त को क्या कहते हैं? तो वेदों की आत्मा के रूप में जानते हैं या फिर कहा जाए तो वेदों के कान के रूप में जानते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से जिन चीजों का वर्णन जो है, जिन शब्दों का वर्णन वेदों में किया गया है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो निरुक्त के नाम से जानते हैं। पांचवा अगर मैं बात करूं तो पांचवा आपका है छंद। समझिएगा छंद क्या है? तो छंद भाई साहब ये तो पहले आपको पता है कि यह वेदों का, ठीक है, वेदांगों का क्या है? तो वेदांगों का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? वेदांगों का हिस्सा। अब आखिर ये छंद क्या होता है इसको समझेंगे। तो वेद के अंतर्गत जो है जितने भी गायत्री, उसनिक, इन सभी छंदों की रचना की गई है। इन सभी छंदों की रचना ही क्या कहलाता है? तो छंद शास्त्र कहलाता है। और इन छंद शास्त्रों को हम लोग वेद पुरुष का क्या कहते हैं? तो पैर कहते हैं। यह छंद जो है, यह छंद वेदों का एक तरीके से आवरण माना जाता है। कहा जाए तो एक तरीके से रक्षक माना जाता है। क्या माना जाता है? वेदों का रक्षक किसे कहते हैं? आवरण किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सर वेदों का आवरण जो है या फिर वेदों का रक्षक जो है या फिर वेदों का पैर जो है यह छंद कहलाता है, जिसके सहारे जो है वेद क्या करती है? तो गति करती है। अगर मैं छंद की बात करूं तो इसमें नियत अक्षर होते हैं, यानी कि अक्षरों की जो संख्या होती है इसमें सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। कहने का मतलब क्या? तो इसमें जो है एक लिमिटेड, एक निश्चित शब्दों का, एक नियत शब्दों का, नियत अक्षरों का वर्णन किया गया है, जिसका सीधा सीधा उद्देश्य वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की क्या करना है? तो सुरक्षा करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसे क्या कहते हैं? तो हम लोग वेदों का रक्षक भी कह सकते हैं। अर्थात इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो वेदों के अंतर्गत जो मंत्र हैं उन मंत्रों के समुचित पाठ की क्या करना? तो सुरक्षा करना किसका काम है? तो छंद का काम है। और एक आखिरी अगर मैं बात करूं तो वो आपका है कल्प। ध्यान से समझिएगा कि कल्प क्या है। तो कल्प की अगर मैं बात करूं तो वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए इसका वर्णन कौन करता है? तो कल्प करता है। कल्प के अंतर्गत जो है हम किसकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि अगर जो मंत्र है, जैसे कि मान लीजिए शादी का मंत्र अलग होता है, ठीक है, श्राद्ध का मंत्र अलग होता है, कुछ अन्य कर्म कांड जैसे कि पूजा पाठ करते हैं तो वहां पर क्या होता है? तो पूजा पाठ का मंत्र जो है अलग होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन हम किस आधार पर कर पाएंगे? तो इसको जो क्लासिफाइड करने का काम करता है वह कल्प करता है कि किस मंत्रों का उच्चारण जो है या किस कर्मकांड में किया जाना चाहिए। यह 3 प्रकार की शाखाओं में बटे होते हैं। पहला होता है स्रोत श्रुत, इसके बाद होता है भाई साहब आपका क्या कहते हैं? तो गृह्य श्रुत, इसके बाद होता है आपका धर्म सूत्र। बात करें कल्प वेद की तो कल्प वेद प्रतिपादित कर्मों का क्या है? तो भली भांति विचार प्रस्तुत करने वाला एक शास्त्र है जिसमें यज्ञ संबंधी किसका? तो यज्ञ संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। तो यह आप समझ में आ गई बात आपको। देखिए यहां पर मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि क्या है। देखिए यहां पर वेदांग की अगर मैं बात करूं तो इसकी संख्या मैंने आपको 6 बताया, जिसमें आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया? तो आपको शिक्षा बताया। शिक्षा के अंतर्गत आपने देखा कि भाई साहब शिक्षा जो है क्या करती है? तो वेद के मंत्रों के उच्चारण करने में क्या करती है? तो सहायता प्रदान करती है, साथ में इसके उच्चारण की विधियों को बताती है। फिर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए फिर बात करेंगे यहां पर क्या है? तो व्याकरण। व्याकरण क्या करता है? तो यह शुद्धता को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? शुद्धता को व्यक्त करती है। और इसमें जो है पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण जो है यह क्या करता है? तो वेदांगों का कहा जाए तो प्रतिनिधित्व करती है। फिर अगर मैं
मैं बात करूं व्याकरण की, तो व्याकरण को क्या कहा जाता है, तो व्याकरण यह वेदांगों का या फिर कहा जाए तो वेदों का क्या कहलाता है, तो मुख कहलाता है। आगे बात करेंगे ज्योतिष की, तो ज्योतिष के अंतर्गत जो है भाई साहब जितने भी यज्ञ अनुष्ठान है, इस यज्ञ अनुष्ठान के समयों का निर्धारण कौन करता है, तो आपका ज्योतिष शास्त्र करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वेदों का नेत्र भी कहते हैं। साथ ही साथ वेदों के अंदर जितनी भी पहेलियां हैं, उन पहेलियों का ज्ञान जो है बिना ज्योतिष शास्त्र के संभव नहीं माना जाता है। आगे बात करेंगे निरुक्त की, तो निरुक्त के अंतर्गत हम लोग समझेंगे निरुक्त क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, निरुक्त जो है भाई साहब जिसके अंतर्गत क्या, इसका अर्थ होता है निश्चित। इसका अर्थ क्या होता है, निश्चित होता है। अर्थात कहने का सीधा सीधा मतलब है कि वेद में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उन शब्दों का अर्थ जो है यह निश्चित रूप से उल्लेखित करना या फिर निश्चित रूप से सही तौर पर उसे व्यक्त करना क्या है, तो भाई साहब निरुक्त कहलाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वेदों की आत्मा या फिर कहा जाए तो यह वेद पुरुष का कान कहलाता है। इसमें जो भी है, जो भी शब्दों का वर्णन किया गया है, उसे निश्चित रूप में व्यक्त किया गया है, निश्चितता को दर्शाते हुए उसे व्यक्त करने का कोशिश किया गया है। फिर बात करूं छंद की, तो छंद जो है जितने भी आपको गायत्री या फिर उसनिक छंद मिलते हैं आपको, इस छंदों की रचना ही क्या कहलाता है, तो छंद शास्त्र कहलाता है। इस छंद को हम लोग क्या कहते हैं, तो वेद पुरुष का पैर कहते हैं, जो कि कहा जाए तो एक तरीके से यह रक्षक का काम करती है, आवरण का काम करती है। किसका काम करती है, आवरण का काम करती है। जितने भी वैदिक मंत्र है, इसका काम है कि उन वैदिक मंत्रों का, उस वैदिक मंत्र के समुचित पाठों का क्या करना, तो सुरक्षा करना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे आखिरी जो है आपका कल्प है, ठीक है। कल्प के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो भाई साहब किस मंत्रों का प्रयोग जो है वह कहां करनी चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन करने का काम कौन करता है, तो कल्प करता है। कौन करता है, कल्प करता है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो भाई साहब यह जो है इसे कहा जाए तो यह यज्ञ संबंधी नियमों का इसमें वर्णन किया गया है। साथ में इसे 3 भागों में भी क्लासिफाइड किया गया है, श्रौत सूत्र, इसके बाद गृह सूत्र और इसके बाद कहा जाए तो धर्म सूत्र। तो कुल मिलाकर ये 6 वेदांग जिसका मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो, ये क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना। वीडियो को प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष एक नई क्लास में मिलेंगे आप लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।